हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस वीडियो में हम लोग बहुत बेहतर टिप्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते रहते हैं कि सर रात में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, खासकर ठंडी वाली रातों में। क्योंकि रात देखिए मौसम के अनुसार हर रात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती रहती है। तो हमारा रात कौन सा है? ठंडी का रात। अभी भैया बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब इस ठंडी वाली रात में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कोढ़ी बने हुए हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उनका एग्जाम है फरवरी से 6 फरवरी से लेकर 28 तक है ना, 6 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक एग्जाम है और वे भैया कोढ़ी बने हुए हैं। एक लाइन में क्लास में पूछिएगा ना, चाहे कहीं पर भी ऑनलाइन में पूछिएगा, जवाब देंगे क्या, सर रात होता है ना इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता है। तो चलो पढ़ने का मन मैं बताता हूँ, कांपते कांपते मुझे भी ठंडा लग रही है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आप कभी भी बहुत बड़ा सा जैकेट पहनकर, स्वेटर एक होता है ना भोदा सा एकदम बहुत बड़ा सा, ऐसे पहनकर कभी भी पढ़ने नहीं बैठोगे। ओके, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यह है कि आप जिस प्रकार से कभी भी किसी से मिलने जाते हैं तो पूरा सज सवर के जाते हैं ना, पूरा एकदम सज सवर के जाते हैं ना, तो उस सज सवर के क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको उस इंसान से लगाव होता है, इसलिए आप सज सवर के जाते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम स्टाइल में एक बात बताना चाहते हैं। अगर एक बॉयफ्रेंड है, एक अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो क्या करेगा? पहला बार मिलने जाएगा तो क्या करेगा? बेचारा खौराइल जाएगा ऐसे ही नहीं ना, तो क्या करके जाएगा? पूरा रेडी होकर जाता है, बढ़िया मेकअप करेगा। लड़का मेकअप करता है भाई कि पहला बार मिलने जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम हैंडसम बंदा बन के जाएगा पूरा, ठीक है। अब जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि उसे इंप्रेशन दिखाना है, ठीक है, कि जाएंगे तो उसके इंप्रेस करना है उसे, ऐसा समझ में। अब देखना क्या होता है इसी प्रकार से भैया हम लोग वो सब पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं ना। पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो आपको सबसे पहला चीज़, जिस चीज़ के प्रति आप ज़्यादा टाइम देते हैं वो चीज़ आपके हाथों में होने वाली है। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका लगाव ऑटोमेटिक पढ़ाई से ज़्यादा होने वाला है। तो आप पढ़ाई पर भी एकदम पूरी तरीके से, जिस प्रकार से कोई गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है उसी प्रकार से एकदम सज सवर के पढ़ने बैठो। कैसे सजना संवरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करना चाहते हैं जो स्कूल जाते हैं, एकदम एक अलग फंडा जो हम अपने मैट्रिक में थे, हम जब 12th में थे तब हम उसे फॉलो करते थे, उसके बाद बताते हैं। देखिए स्कूल का टाइमिंग कितना बजा है? 9 से 3। अभी का टाइम में स्कूल का टाइमिंग कितना है? 9 से 3। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्लास कितना होता है, मतलब कोचिंग, कुछ का सुबह हो जाता है, कुछ का शाम हो जाता है। खासकर मेरा अभी सुबह में है, मैट्रिक वालों के लिए और इंटर वालों के लिए, ठीक है। तो शाम में उनके पास पूरा टाइम है। 3 बजे आप अगर घर पे जाते हैं तो घर पे जाकर सो जाओ। सो कैसे? हमको पता है आपको नींद नहीं आएगा पहला दिन। कैसे नींद आएगा बता रहे हैं ना। उसके लिए आप क्या करो कि क्रीम पाउडर लगा लो। क्रीम पाउडर नहीं, क्रीम लगा लो, एकदम बढ़िया वाला फेयर लवली लगा लो। जितना मैं कहता हूं उतना करो सिर्फ, ठीक है। अब जो फेयर लवली होता है, फेयर लवली में पाया जाता है उचित मात्रा में एल्कोहल। आप जहां पर लगाओगे तो आंख मुंह ऐसे कस आने लगेगा, नींद टाइप के लगने लगता है। उसके बाद आप ओढ़ के सो जाओ। आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, ओके। अब आप सो जाओ, ठीक है। सोने के बाद आपको नींद आ जाएगा, ओके। आपको जब नींद आ जाएगा तो आप मैक्सिमम कितना घंटा सो सकते हो सकता है शुरू दिन आपको कंप्लीट नींद 3 से 4 घंटे का ना आए, 5 घंटे का बराबर नींद ना आए, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस करते करते आपको नींद आने लगेगी। आप कितना बजे उठ सकते हो, ठीक है? आप कितना बजे उठ सकते हो? लगभग 9 से 10 बजे के अप्रोक्स में आप उठ जाओ। और 9 से 10 बजे के अप्रोक्स, अगर मान लीजिए आप 4 बजे सोते हैं या 5 बजे ही शाम को सो जाते हैं, 5 बजे ही शाम को सो जाते हैं, तो 5 से 6 यानी कि मतलब कितना हो जा रहा है, मतलब 6 घंटा अगर सोते हैं तो कितना हो जाता है? 5 6 11 बजेगा, ठीक है। तो 11 बजे आप सोकर उठो। उसके बाद हल्का सा नाश्ता करो, मतलब आपके घर वाले तब तक सो चुके होंगे, पूरे घर वाले अब तक सो चुके होंगे, खाना पीना खा पी कर सो चुके होंगे। अब आप क्या करोगे? हल्का सा नाश्ता करोगे एंड पूरी तरीके से एकदम बढ़िया से जो मेकअप किए हो ना, ये जो फेयर लवली था उसको आंख मुंह धोकर पूरा फ्रेश होकर उसके बाद आप पढ़ने बैठो। और 11 बजे से लेकर रात भर पढ़ाई करो। रात भर अपने पढ़ाई को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। और भोर में एकदम बढ़िया से 4 साढ़े 4 बजे सूर्य उगने से पहले ही आप क्या कर लो, नहा लो। नहाने के बाद आप अपने कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, अपना दिन को मैनेज करो। आपको मैंने बताया है कि 24 घंटे में एग्जाम टाइम में सिर्फ 6 घंटा सोना है। सेहत का भी ख्याल रखना है, ठीक है। सिर्फ 6 घंटा ही सोना है और उसी में अपने बाकी टाइम में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। घर वालों को बोलो कि अभी हमें काम नहीं करना है, अभी हम मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अगर कोई साधु महात्मा चला जाता है, संन्यास ले लिए हैं, ठीक है। अभी हमें संन्यास लेना है, घर द्वार के काम धंधा से उतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ फिजिकल वर्क भी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। कोई सिटी वाले होंगे तो वो एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे। एंड इसके बाद आपको एकदम याद करने के लिए एकदम एक ही चीज़ पे फोकस,
योग करो, प्राणायाम करो, जो भी आप कर सकते हो वो करो, लेकिन सेहत पे थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आपका सेहत खराब होता है तो बहुत बड़े संकट में आप हो। ठीक है, सारा चौपट हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को टाइफाइड मलेरिया हो गया तो क्या करेगा भाई, कोई काम के नहीं रह गया हो, ऐसा समझ में। तो इस टाइप से टोटल चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अब आता है बात यहाँ पे कि भैया रात में कैसे पढ़े सर, आपने तो बता दिया कि रात भर पढ़ो, मतलब रात में 11 बजे सोकर उठो और भोर तक पढ़ो, पूरा रात भर पढ़ो। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे आता है कि रात भर पढ़े कैसे। देखो एक रूम होता है, आप अगर आपको बोल दिया जाए ना, अब अभी मेरे पास 9 की 10 बज रहा है रात, अभी टाइम हम देखते ही नहीं। ठीक है, अभी 9-10 बज रहा है, अगर आपको कोई बोले बाहर जाने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, जूता पहनोगे, ठीक है, मोजे के साथ पहन लोगे, ओके, साल स्वेटर टोपी जितना हो सकता है उतना ओढ़ लोगे। उसी प्रकार से हमने बताया कि जैकेट आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं पड़ना है। बेड से आप, हमें पता है कि आप अगर रूम में अगर आपको कुछ चीज़ याद करना होता है ना, कोई फॉर्मूला याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट याद करना है, कोई लंबा थ्योरी है उसे आप देखना चाहते हो, उसे आपको याद करना है, तो आप अपने रूम में जूता पहन लोगे। क्या पहन लोगे, जूता, और आँख मुँह जो है फ्रेश एकदम धो लेना है ताकि नींद आसपास आए नहीं, ऐसे में, एंड हल्का खाना खा लेना है। एंड उसके बाद आप रूम में टहल कर पढ़ो। फॉर एग्जांपल, जीवाश्मों का परिरक्षण क्यों आवश्यक है, इसलिए है क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है, ये जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम इस टाइप से पढ़ाई करेंगे और हमारे पैर में रहेगा चप्पल, क्या रहेगा हमारे पैर में, चप्पल, अब चप्पल रहेगा तो क्या करेंगे भैया, बेडवा पे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा पैर दुख रहा है मेरा, तो बैठेंगे, छोड़ो चप्पलिया थोड़ा सा खोल देते हैं, चप्पलिया खोल के क्या करोगे, लेट जाओगे भाई साहब, लेट जाओगे और आपके बिस्तर पे तो लगा होगा बड़ा वाला रजाई एकदम बढ़िया से, राजा जी एकदम इंतजार कर रहा है कि मैया कैसे भी आ जाओ ना, हम रजाई में तुमको एकदम सुता लेंगे। ठीक है, ऐसे सुताने के बाद आप गोरा जाओगे, एकदम बढ़िया से आपको नींद आने लगेगा। अब अभी क्या है, जैसे मान लीजिए हम अगर अंदर में इनर पहने हुए हैं, जो भी है हमारा नॉर्मल शर्ट है, और टोपी पहने हुए हैं पूरा, ऐसे में, तो जूता रहेगा तो एक है कि आप बैठ तो सकते हो, लेकिन जूता खोल के आपको सोने के लिए हिम्मत नहीं पड़ेगा। उस टाइम ये आपको जागृत करना होगा कि जितना टाइम में हम जूता खोलेंगे उतना टाइम में फिर चलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चलेंगे, फिर पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद करना है। तो रात भर एकदम जूता पहन कर रहो और दिन भर आप कहाँ भी जाओ, मतलब जूता तो अब ऐसे भी यूज करना है क्योंकि ठंडा का समय ना, और मौसम ठंडी से बहुत ज़्यादा बचना है, वरना माथा दर्द करने लगेगा ना तो फिर हालत खराब हो जाएगा। तो ये है कुछ स्टेप्स जिसे आपको फॉलो करना है। ध्यान रखिए, अभी आप लोग योद्धा हैं, हम बार बार बताते चल रहे हैं, अभी आप योद्धा हैं। और देखिए, जैसे किसी प्रकार का एक शादी फंक्शन होता है तो लोग नहीं साल भर से तैयारी करता है। अगर किसी घर में शादी है ना, 2 महीना पहले से उसकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तैयारी चल रही है, आने वाले टाइम इतना भीड़ बोझा हो जाता है कि ये मत। उसी प्रकार से आपका दुल्हन हासिल करना है मार्कशीट रिजल्ट। अभी आप हो एकदम दूल्हे राजा और आपको अपना क्या करना है, बारात जाना है। कहाँ, एग्जाम सेंटर में। आप एकदम बढ़िया से सज सवर के सुंदर बन के उसके साथ बात करो, पढ़ो। बात किसके साथ करो, कॉपी के साथ। आराम से पढ़ाई कीजिए एंड लास्ट टाइम में जाइए एकदम ससुरारी जाके अब बोलिएगा ससुरारी में मन नहीं लगा, किसी से मन नहीं भरा, अच्छी बात है। दैट मीन्स कि आप एग्जाम सेंटर में गए, अब आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या बोलोगे, अरे भैया एग्जाम में नहीं अच्छा गया। आजकल कल मेरा एक वीडियो आया हुआ था नोट्स के प्रति, उसमें बहुत अच्छे से हम क्लास लगाए कुछ लोगों को। तो ये वैसे ही लोग होते हैं जो बोलेंगे भैया ससुरारी तो गए थे मन नहीं लगा। और जो पढ़ने वाले होंगे ना, जो मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे, मैं मैक्सिमम हमारे 10th के 12th के स्टूडेंट इसी फॉर्मेट को अभी फॉलो कर रहे हैं फिलहाल में, ऑफलाइन वाले। ठीक है, तो मैंने सोचा इसे ऑनलाइन में भी बताया जाए। तो इस टाइप के अगर फॉर्मेट आप लेकर चलते हो ना, तो आप वही स्टूडेंट हो जाओगे कि आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, एग्जाम के क्वेश्चन को फोड़ फाड़ के आ जाओगे, मतलब क्लियर करके पूरा एकदम क्लियरिफाई एंड यूनिक तरीके से आपका एक स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, आप जाओ लिखो और एकदम सीना ऐसे चौड़ा करके आ जाओ कि भाई साहब क्या गजब का क्वेश्चन था, क्या गजब का मैंने लिखा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि आपको एकदम यहाँ पे जैसे होता है ना, कुछ लोग एकदम हवाबाजी के चक्कर में एकदम मैक्सिमम हवाबाजी। ठीक है, सिलेबस पूरा कर, मतलब बहुत सारे लोगों का जो है कोचिंग संस्थान में जो है सिलेबस पूरा हो चुका है, कुछ लोगों का हुआ ही नहीं है। तो जिनका सिलेबस पूरा हो गया एकदम हवाबाजी में उड़े हुए हैं भाई साहब कि भाई हमारा सिलेबस पूरा हो गया सर, अरे आने दीजिए ना एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस पूरा करके घंटा कुछ नहीं होता है, मैंने प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस नहीं है, कोई काम का नहीं है सिलेबस पूरा, ऐसा समझे, मेन प्रैक्टिस है। तो आप प्रैक्टिस करो। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बोल सकते, हवाबाजी इसको बोलते हैं। कभी भी एक आइडियल स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है, वो कभी भी हवाबाजी का शिकार नहीं होता है। और आप हवाबाजी के अगर शिकार में हैं तो समझो आपको
आगे चल के भी दिक्कत होने वाला है। ठीक है, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एग्ज़ाम जब होगा तो होगा, जिस दिन शादी का बारात है उस दिन तो बारात जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई जाए या ना जाए, आपको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप ही को दुल्हन लेने जाना है, ऐसे में तो आराम से उसकी तैयारी करिए और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो धन आपकी ही है। ऐसे में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा ये ट्रिक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।